हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फिर से कंपाउंड इवेंट के बारे में। मैं अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी कंपाउंड इवेंट के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन उस वक्त जो मैंने सिचुएशन ली थी वो ये थी कि जो इवेंट्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं। जिसमें मैं आपको ये कहना चाहता था कि अगर आपको एक ही काम एक से ज़्यादा बार करने को कहा जाए, तो पहली बार अगर आप उस काम को करते हैं तो जो उसकी आउटकम आती है, उसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरी बार काम करने पे नहीं आएगा। मीन्स फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो आपके आउटकम की प्रोबेबिलिटी है उसका इम्पैक्ट सेकेंड टाइम के आउटकम पे नहीं आएगा। और जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में कंपाउंड इवेंट के बारे में बात कर रहा था, मैंने आपको इसके जब मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया था कंपाउंड इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं व्हेन टू और मोर देन टू इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम। आज भी हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं फिर से, लेकिन इस टॉपिक को इस लेक्चर के अंदर हम थोड़े डिफरेंट तरीके से समझेंगे। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो, मैंने नीचे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू यूज़ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हेयर। मीन्स यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा नेगेटिव होकर सोचने वाला हूँ। अब तक क्या हो रहा था, जब भी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते थे तो हमेशा क्या होता था कि मैं आपको एक टास्क देता था कि मान लीजिए मैंने आपको एक पैक ऑफ कार्ड दे दिया और मैं कंडीशन लगाता था कि आप जीतोगे तब अगर आप मान लीजिए किंग का कार्ड निकालोगे। और हम लोग बार बार कोशिश करते थे किंग के कार्ड की पॉसिबिलिटी जानने की। जैसा कि हमें पता है पैक ऑफ कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं और किंग 4 होते हैं, तो आपके जीतने की पॉसिबिलिटी 4/52 है। सिमिलरली मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैंने आपको कॉइन दिया, आप इस कॉइन को टॉस कीजिए, आप जीतोगे तब अगर हेड आएगा, और हमें पता है कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2। मतलब हर वक्त हम लोग अपने जीतने की पॉसिबिलिटी ढूंढते रहते थे। दैट इज़ वट आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। आज हम थोड़ा उल्टा चलने वाले हैं। आज हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को नहीं ढूंढेंगे, आज हम ढूंढेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है क्योंकि मैं फेलियर की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स आई एम बीइंग अ लिटिल बिट नेगेटिव हेयर। दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग टू यूज़ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, बट अंडर द कंडीशन ऑफ कंपाउंड इवेंट्स। ओके, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहले हमें याद रखना है, हमें दो सिंबल यूज़ करने हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पर पी ए और ऊपर एक बार लगाया हुआ है। जब इसके ऊपर बार लगा हुआ आ रहा है, ए की जगह कुछ भी हो सकता है, बी सी डी। मीन्स ए इज बेसिकली सिंबलाइजिंग एन इवेंट। इट कुड बी ए बी इवेंट, इट कुड बी सी, इट कुड बी डी। ओके, लेकिन अगर इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट। और अगर इस पर बार नहीं लगा हुआ, जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विदाउट एन ए बार जो सिंबल यूज़ किया है, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। देखिए, हम सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम स्कोर है वो हमेशा 1 होता है। और जो प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। आज हमारी जो टेक्निक रहेगी वो क्या रहेगी, हम लोग पता लगाएंगे कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है। और क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी का 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और अगर हम 1 में से फेलियर की प्रोबेबिलिटी को लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी हमारे सामने आ जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को हमने अपना बेस बनाना है और हम लोगों को आगे मूव करना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को जब भी हमें अप्लाई करना होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। मीन्स वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हेन टू यूज़ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। पहला केस क्या है, व्हेन वी आर गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब कि आपको जो टास्क करने को दी जाएगी वो टास्क आपको एक बार नहीं करनी, एक से ज़्यादा बार करनी है। और अगर आप उस टास्क को रिपीट भी कर रहे हो तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने पैक ऑफ कार्ड में से कार्ड को निकालना है, पर आपने वो कार्ड एक बार नहीं 3 बार निकालना है, तो आपने पहली बार कार्ड को निकाला, आपने मुझे दिखाया, मुझे उस कार्ड को वापस पैक ऑफ कार्ड में डालना है क्योंकि मेरे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। फिर से मैंने कहा एक बार और कार्ड निकालो, आपने फिर से कार्ड को निकाला, आपने मुझे दिखाया, मैंने फिर से कार्ड को देखा और वापस पैक ऑफ कार्ड में रख दिया, और मैंने फिर कहा चलो एक बार और कार्ड निकालो। मतलब आपको मैंने ये टास्क 3 बार करने को कही, लेकिन तीनों बार कार्ड को देखने के बाद मैंने उसको वापस पैक ऑफ कार्ड में डाल दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट रहें। इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं अपने पिछले लेक्चर में ज़्यादा डिटेल में बात कर ही चुका हूँ। और दूसरी जो कंडीशन ये है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी जब भी हम यूज़ करेंगे, इसका मेन पर्पज़ होगा हमें ये पता लगाना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ देम। एट लीस्ट का मतलब क्या है?
कि अगर किसी इवेंट को अकर होना है तो कम से कम वो एक बार जरूर अकर हो। कम से कम एक का मतलब है या तो एक बार या एक से ज़्यादा बार। ओके, अब इस टॉपिक को समझने के लिए मैं फिर ग्राफिक्स की हेल्प लेने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि कैसे नेगेटिव प्रोबेबिलिटी काम करती है। आइए समझते हैं कैसे ये काम कर रहा है। मैं सीधा मूव कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन की तरफ, देखते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। पहली जो इलस्ट्रेशन है, यहाँ पर हमारे पास दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी। यहाँ पर प्लेयर ए और प्लेयर बी को एक गेम खेलने को कहा गया है। प्लेयर ए को जो है 4 मौके दिए गए हैं और प्लेयर बी को 3 मौके दिए गए हैं। ओके, हमें पता ये लगाना है कि उन लोगों के जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है। लेकिन हमें जीतने की पॉसिबिलिटी निकालने के लिए हमें देखना ये है कि उनके फेल होने की पॉसिबिलिटी क्या है। मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, उनके फेलियर की पॉसिबिलिटी को निकालेंगे और फिर हम उसको 1 में से लेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली जीतने की पॉसिबिलिटी हमारे सामने आ जाएगी। देखिए कैसे काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो बॉलिंग सेट हैं, दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी। प्लेयर ए को 4 बॉल्स दी गई हैं, क्योंकि जैसा हमने न्यूमेरिकल में पढ़ा कि उसको 4 शॉट्स दिए गए हैं खेलने के लिए, और प्लेयर बी को 3 शॉट्स दिए गए हैं। मैंने इनको कहा कि आप इस गेम को खेलना शुरू कीजिए और अपनी बॉल्स को फेंकिए। प्लेयर ए और प्लेयर बी दोनों ने एक साथ अपनी गेम बॉल को फेंका। देखिए दोनों का जो शॉट था वो डायरेक्ट हिट कर गया। मैंने उनको कहा चलो फिर से एक बार आप गेम को खेलो और दूसरी बॉल को ट्राई करो। दूसरी बार फिर ट्राई किया उन्होंने, डायरेक्ट हिट कर गया। मैंने कहा चलो ठीक है, तीसरी बार फिर से ट्राई करो। तीसरी बार दोनों का शॉट जो था वो नहीं लगा। अब प्लेयर बी के तो तीनों शॉट्स खत्म हो चुके हैं, प्लेयर ए का एक शॉट रह गया है। मैंने प्लेयर ए को कहा चलो आप एक बार और ट्राई करो। प्लेयर ए ने खेला और फिर से हिट कर गया। अब आप इस ग्राफिक्स में देख सकते हैं, प्लेयर ए के पास 4 शॉट्स थे खेलने के लिए, जिसमें से वो कितनी बार सक्सेसफुल हुआ, 3 बार। फेल कितनी बार हुआ, 1 बार। मतलब उसके फेलियर की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/4। आउट ऑफ 4 ही हैज़ फेल्ड ओनली वंस। सिमिलरली अगर हम प्लेयर बी की बात करें, इसके पास कितने मौके थे, 3, लेकिन वो फेल कितनी बार हुआ, एक ही बार फेल हुआ। ओके, तो यहाँ पर उसके जो हारने की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 1/3। मीन्स प्लेयर ए के फेल होने की पॉसिबिलिटी 1/4 और प्लेयर बी के फेल होने की पॉसिबिलिटी 1/3। ऐसा क्यों, प्लेयर ए 1/4 इसलिए क्योंकि उसके पास 4 शॉट्स थे, और प्लेयर बी में 1/3 इसलिए क्योंकि उसके पास 3 शॉट्स थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर उसके जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है। प्लेयर ए के 3 शॉट्स लगे, इट मीन्स 3/4, और प्लेयर बी के 2 शॉट्स लगे, इट मीन्स 2/3। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर अगर उसके जीतने की पॉसिबिलिटी 3/4 है तो हारने की पॉसिबिलिटी हमने 1 में से लेस किया, 1/4 निकल कर आ गया। सिमिलरली प्लेयर बी के केस में अगर उसके जीतने की पॉसिबिलिटी 2/3 है तो हारने की पॉसिबिलिटी हमने 1 में से लेस किया, 1/3 आ गया। इसका मतलब उन दोनों के हारने की पॉसिबिलिटी 1/4 और 1/3। जैसा कि हमने गेम में देखा था, दोनों एक साथ गेम को खेल रहे थे, मीन्स इवेंट्स वर कंपाउंड। मीन्स वट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, व्हेन 2 और मोर देन 2 इवेंट्स टेक प्लेस एट द सेम टाइम। दोनों ने एक साथ खेला, दोनों ने एक साथ बॉल को फेंका, और दोनों कोई बॉल जो बॉलिंग सेट थी वो उनको हिट नहीं हुई। ठीक है, तो उनका जो फेलियर था वो एक साथ ही हुआ, और फेलियर की पॉसिबिलिटी ए की थी 1/4 और बी की क्या थी, 1/3। सो बिकॉज इवेंट्स आर कंपाउंड, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो किया और हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया 1/12। हम यहाँ पे जानना चाहते हैं, हमारी जो इलस्ट्रेशन है वो क्या कहती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट बीइंग हिट एट ऑल व्हेन दे बोथ ट्राई। हमें पता ये लगाना है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये दोनों प्लेयर गेम को खेलें तो उनकी बॉल्स 100% उस बॉलिंग सेट को हिट जरूर हों। अगर हिट ना होने की पॉसिबिलिटी 1/12 है तो हिट होने की क्या होगा, हम 1 में से 1/12 को लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 11/12। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फेलियर की पॉसिबिलिटी को बेस बनाया, फेलियर की पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट किया, 1 में से लेस किया, और सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी को हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। यहाँ पर 3 बच्चे हैं ए, बी और सी, और उनको एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए दी गई। यहाँ पर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ए जो है उसके प्रॉब्लम को सोल्व करने की पॉसिबिलिटी 1/2 है, बी की 1/3 है और सी की 1/4 है। हमें पता ये लगाना है कि अगर इनको प्रॉब्लम दी जाए तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। तो जैसा मैंने कहा, मैं नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ।
तो हम ये पता लगाते हैं कि इनके फेल होने की पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए, अगर ए के काम को करने की पॉसिबिलिटी 1/2 है तो काम को ना करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/2, 1/2 आ गया। बी के अगर प्रॉब्लम को सोल्व करने की पॉसिबिलिटी 1/3 है तो सोल्व ना करने की पॉसिबिलिटी 1 में से लेस किया 2/3 आ गया। सिमिलरली सी के केस में अगर प्रॉब्लम सोल्व करने की पॉसिबिलिटी 1/4 है तो ना सोल्व करने की हमने 1 में से लेस किया 3/4। इसका मतलब तीनों के फेल होने की पॉसिबिलिटी इंडिविजुअली क्या है, 1/2, 2/3 एंड 3/4। सिंस these three people are trying to solve problem at the same time, तो ये इवेंट्स क्या हो गए, कंपाउंड, और तीनों के फेलियर की जो पॉसिबिलिटी है वो एक साथ अकर हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करता हुआ मैंने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। मतलब तीनों के फेल होने की पॉसिबिलिटी 1/4 है। बट हम लोग जानना चाहते हैं उनके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो अगर हम उनके फेलियर की पॉसिबिलिटी को निकाल दें तो ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो क्या होगा, सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी। तो तीनों के फेल होने की पॉसिबिलिटी जैसा हमने ऊपर कैलकुलेट किया दैट इज़ 1/4, और 1 में से अगर हम फेलियर की पॉसिबिलिटी को निकाल दें दैट इज़ 1 - 1/4, हमारा आंसर आ गया 3/4। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। ओके, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 6 विद अ डाइस एट लीस्ट वंस इन 3 अटैम्प्ट। मतलब मैं आपको एक डाइस दे रहा हूँ और मैं आपको उसको 3 बार फेंकने के लिए कह रहा हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप उस डाइस को फेंकें तो उसके ऊपर जो नंबर है वो 6 आए, कम से कम एक बार 6 आए या फिर तीनों के तीनों बार 6 आए। देखते हैं कैसे। मैंने 3 डाइस लिए ए, बी और सी, तो 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। जैसा कि हमें पता है कि 6 एक ही बार आ सकता है और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मतलब पहले वाले डाइस के अंदर हमारा जो पॉसिबिलिटी है 6 आने की 1/6, दूसरे में भी 1/6 और तीसरे में भी 1/6। और 6 ना आने की पॉसिबिलिटी कितनी है नेगेटिव साइड में देखें तो हमने क्या किया, 1 - 1/6, तो क्या आ गया हमारा 5/6। बी वाले केस में भी क्या होगा, 5/6, और सी में भी क्या हो गया 5/6। तीनों में 6 ना आने की पॉसिबिलिटी 5/6, 5/6 और 5/6 है। सिंस इवेंट्स आर कंपाउंड, फिर से मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो किया, हमने तीनों 5/6 को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 125/216। मतलब ये वो पॉसिबिलिटी है जब 6 नहीं आएगा और हम चाहते हैं कि 6 आए। तो 6 ना आने की पॉसिबिलिटी को अगर हम 1 में से लेस कर दे तो ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो क्या होगा, 6 आने की पॉसिबिलिटी। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 में से 125/216 को लेस किया और हमारा आंसर आ गया 91/216। मीन्स तीनों डाइस में 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 91/216। एक और केस देखते हैं। एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट को असेंबल किया जा रहा है और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 तरह के कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, एक्स, वाई और जेड। अब वो जो कंपोनेंट्स हैं एक्स, वाई और जेड, उनके डिफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी क्या है। एक्स के डिफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी है 0.01, वाई के डिफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी है 0.02 और जेड के डिफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी है 0.05। हमें हमें पता लगाना है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट फाइनली बनकर आएगा, मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट निकल कर आएगा, वो उसमें किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं होगा। देखते हैं कैसे काम करता है। अगर कंपोनेंट एक्स की डिफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी 0.01 है तो ना होने की पॉसिबिलिटी 0.99, हमने 1 में से लेस किया। सिमिलरली अगर वाई के डिफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी 0.02 है तो ना होने की पॉसिबिलिटी 1 में से लेस किया 0.98। सिमिलरली अगर हम z की बात करें, अगर उसके डिफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी 0.05 है तो ना होने की 0.95। अगर हम तीनों प्रोडक्ट को एक साथ यूज़ करें और तीनों के अगर हम जानना चाहते हैं कि उनका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो डिफेक्टेड ना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारे इंडिविजुअली परफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है विच इज़ 0.99, 0.98 और 0.95, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट आवर आंसर। हमने वही रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो किया और हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया 0.92। मीन्स प्रोडक्ट के परफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी 0.92 रहेगी। ओके, दिस इज़ हाउ वी यूज़ नेगेटिव प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ कंपाउंड इवेंट। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।